जी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। मोदी पुरी शर्म करो, शर्म करो। कुछ देर बाद दिल्ली के सड़कों पर भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि सदन से कुछ ही दूरी पर जो है राहुल गांधी के कई सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हरदीप पुरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वहीं आज संसद के बाहर 100-150 सांसद सदन परिसर के बाहर उतरकर हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जी हां, ये जो नजारा, ये जो वीडियो आज देख रहे हैं, ये आज की वीडियो है, सदन परिसर की बाहर की वीडियो है, जहां पर तमाम 100-150 सांसद सड़क पर उतरकर जो है, सदन के परिसर में उतर करके जो है भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के। और क्या नारे लगाए जा रहे हैं? हरदीप पुरी इस्तीफा दो। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में देखिए कि तमाम सांसद लाइन से लगे हुए हैं और इस वीडियो में साफ तौर पर आपको देखा जा सकता है कि कई वरिष्ठ जो सांसद हैं वो सीढ़ियों पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से उस पे जो पोस्टर बनाए गए हैं, पोस्टर में एप्स्टीन की जो तस्वीर है वो है, उसके बाद मोदी जी की तस्वीर है, उस पोस्टर में अनिल अंबानी की तस्वीर है, उस पोस्टर में हरदीप पुरी की तस्वीर है। और आप देखिए कि किस तरीके से अनिल अंबानी मोदी जी को गले लगा रहे हैं। उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद हरदीप पुरी का तस्वीर है और उसके बाद इक्वल टू एप्स्टीन का जो है वो तस्वीर लगाई गई है। और तमाम सांसद पीछे बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज सदन के अंदर अगर अनिल अंबानी भी होते तो उनकी भी इस्तीफे की मांग आज की जाती। तो दोस्तों, आज सदन के अंदर, सदन के बाहर, सड़कों पर, तीनों जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखेंगे कि पुरी शर्म करो, मोदी पुरी शर्म करो, शर्म करो। देखा आपने वीडियो? इस वीडियो में तमाम सांसद जो है लाइन से खड़े हैं और एक एक के हाथों में जो है आप देखिए कि किस तरीके से पोस्टर, बैनर है और हरदीप पुरी की तस्वीर है, कार्टून के द्वारा बनाई गई है और उसमें जो है हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग हो रही है। और उसमें लिखा गया है, उस पोस्टर में जरा देखिए ध्यान से, एक चीज और आपको ध्यान देने वाली बात है, हुज ग्रिप, यानी किसने पकड़ा है। राहुल गांधी जिस ग्रिप की बात कर रहे हैं, जिस चौक की बात कर रहे थे, उसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है। जिस चौक को लेकर के राहुल गांधी जी, जिस ग्रिप को लेकर के बात कर रहे थे कि मार्शल आर्ट के अंदर तो दिखाई देता है लेकिन राजनीति में वो चौक, वो ग्रिप दिखाई नहीं देता। बिजनेस के अंदर जो है ये चौक, ये ग्रिप दिखाई नहीं देता है, लेकिन राजनीति के अंदर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मार्शल आर्ट में दिखाई देता है। और आज दिल्ली की सड़कों पर तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और होने वाला है हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर के, लेकिन सदन के परिसर में तमाम सांसद 100-150 उतर चुके हैं हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर के। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक तो सरकार की तरफ से इस पर एक भी बयानबाजी नहीं की जा रही थी, लेकिन जब खुद हरदीप पुरी ने राहुल गांधी के बयानों के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए। जी हां, सारे दरवाजे खोल दिए। और मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि जब हरदीप पुरी ने सब बातें कही दी हैं तो फिर सरकार ने रखा ही क्यों है? बर्खास्त नहीं किया जा सकता क्या? और क्या सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है उनको कि आज तक का सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी सरकार का कि किसी को इस्तीफा नहीं दिलवाया गया, किसी को भी पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया, तो क्या सिर्फ उस ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए रोका जा रहा है? सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि हरदीप पुरी जी तमाम मीडिया चैनलों पर जा रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद और बार बार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसे 3-4 बार मिला लेकिन काम की वजह से मिला, बहुत सारी चीजें बार बार सफाई देनी पड़ रही है।
लेकिन सरकार चुप है। इसीलिए सांसदों को सड़क पर उतरकर सदन के परिसर के बाहर 100-150 सांसदों को हाथों में पोस्टर बैनर लिए इस्तीफे की मांग करनी पड़ रही है। टीवी चैनलों पर जाकर के जरा मैं आपके सामने रख दूं, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि भाजपा के मंत्री हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से खूब संबंध थे, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया है। इसी स्वीकारोक्ति के बाद मोदी जी ने हरदीप पुरी को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाकर रखा हुआ है। या डर है या कुछ और है, आखिर किस बात का डर है? और यही मसला नहीं रुक रहा है, आगे जरा मैं आपको लिए चलता हूं। सुप्रिया सिन्हा जी ट्वीट करके क्या कह रही है? कह रही हैं दुनिया एप्स्टीन पर थूक रही है और हिंदुस्तान में उसी को लेकर के एक पावर ब्रोकर बताया जा रहा है, उसके निजी जीवनों पर काम का अंतर समझाया जा रहा है। यह एक महिला एंकर कर रही है और सिर हिलाकर के बोलकर सहमति बीजेपी के महिला प्रवक्ता दे रही हैं। मोदी मंत्री के बचाव में नैतिकता जाए भाड़ में। मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे बदनाम फाइल एप्स्टीन फाइल, और सोचिए उस एप्स्टीन के बचाव में आना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि भाई ये तो बिजनेसमैन। बताइए, ये हाल हो गई है। पूरे विश्व में एक हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की। अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में? जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं, हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए, एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हरदीप पुरी कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे, कॉफी पीने जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मेल्स में किताबें डिस्कस हो रही हैं, परिवार डिस्कस हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? शौक डिस्कस हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हरदीप पुरी जी, व्हाट हैपेंस इन न्यूयॉर्क डज नॉट स्टे इन न्यूयॉर्क। यू विल हैव टू रिजाइन। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक तरफ इस्तीफे की मांग चल रही है, अभी तो निशिकांत दुबे के इस्तीफे की मांग होने लग जाएगी। अभी तो निशिकांत दुबे की संसद सदस्य की बात कही जा रही है कि रद्द करा दी जाए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के कितना अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया। कुछ दिन पहले नेहरू जी को लेकर किया, फिर इंदिरा गांधी जी को लेकर किया, हर बार कुछ ना कुछ। तो अभी तो निशिकांत दुबे के इस्तीफे की मांग चल रही थी, लेकिन अब अचानक एकाएक हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग पुरजोर तरीके से उठने लगा है। और ये प्रदर्शन जो है, ये प्रदर्शन आप इस वजह से समझिए कि रुकने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि अब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। आज तक की इस खबर को देखिए, अनुराग डांडा जी हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी तरह से लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल स्वीकार किया कि वो एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन इसी दौरान भी उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा लोगों की नजरें निगाहें सरकार के उस चीजों पर टिकी हुई हैं कि सरकार जो है कब हरदीप पुरी का इस्तीफा लेगी, सरकार कब यह कहेगी कि हम जो है
इस्तीफा लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी आज सुबह से फिर से 3 ट्वीट कर रखे हैं और क्या पूछ रहे हैं। पहला ट्वीट में कह रहे हैं, हरदीप पुरी ने मीडिया के सामने बात रखकर अपनी अधिक नुकसान करवा ली है। दूसरा ट्वीट पे कह रहे हैं, बीजेपी जितना अधिक हरदीप पुरी को बचाव करेगी उतना ही अधिक वह बीजेपी अपना नुकसान करेगी। तीसरा ट्वीट में कह रहे हैं, अगर केंद्र में कोई और सरकार होती तो अब तक सरकार पुरी से इस्तीफा मांग लिया होता, लेकिन यहां इस्तीफा तय नहीं होता है। सोचिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मात्र से ही हरदीप पुरी खुद ही फंस गए हैं और जितना बचाव किया जाएगा बीजेपी की तरफ से उतना बीजेपी उल्टे फंसती चली जाएगी। और यह बात विपक्षी पार्टियों को पता है। और आप देखिए कि सदन के बाहर 100-150 सांसद उतरकर हाथों में पोस्टर बना लेकर हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक तरफ निशिकांत दुबे की जो है खिलाफ सदस्यता रद्द करने की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग चल रही है और तीसरी तरफ सड़क पर सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन की आज तैयारी होने जा रही है। क्या लगता है कि हरदीप पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को जो है बर्खास्त कर देना चाहिए? क्या सच में मोदी जी बर्खास्त कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जो रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।